एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं फिर से एक और नई जो है वेट लॉस जर्नी की सीरीज, ठीक है। और अब की बार हम लेते हैं 15 डेज का चैलेंज, ठीक है। इससे पहले हमने 7 डेज का चैलेंज लिया था, उसमें बहुत अच्छा इंच लॉस हुआ है मेरा। बहुत मतलब काफ़ी सारा इन्फ्लामेशन, ब्लोटिंग खत्म हो गई, पेट की चर्बी पहले से कम हो गई, तो अच्छा हल्का हल्का सा फील हो रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिर से हम लोग 15 डेज का वेट लॉस चैलेंज लेते हैं। आप लोग भी ना मेरे साथ लेना भैया। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, 2 स्वेटर पहन रखे हैं मैंने, एक और 2 है ना, लेकिन उसके बाद भी ना इतनी मतलब ऐसी वाली ठंड है आज की हाथ पैर कपकपाने वाली ठंड हो रही है हमारे यहाँ पर। बीच में मौसम ठीक हो गया था, बट 2-3 दिन से इतनी बारिश हुई है कि धूप ही नहीं निकली है। और अब बारिश तो बंद है बट धूप नहीं निकल रही, सब कुछ गीला हो रहा है, वो सूखा नहीं है जो बारिश से गीला हो गया है। तो बहुत ठंडक गलन हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब फुरफुरी वाली एकदम। जैसे जरा सा आप फ्री होकर बैठ जाओ ना बिना काम किए तो फुरफुरी छूट जाएगा आपकी, इतनी ठंडक हो रही है हमारे यहाँ पर। आपके यहाँ पर मौसम कैसा है बताना जरूर। मैं सोच रही थी मौसम थोड़ा ठीक होगा तो मजा आएगा वेट लॉस जर्नी करने में, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड में ना यार एक्सरसाइज नहीं हो पाती इतने सारे कपड़े पहन के। एक्सरसाइज हो पाती है जब आपने एक एक ही सिंगल पीसी पहन रखा होता है, तब हाथ पैर ठीक से चलते हैं, और बहुत ज्यादा कपड़े पहन के ना एक्सरसाइज नहीं हो पाती। तो अभी ना 2-2, 3-3 लेयरिंग चल रही है, तो भैया एक्सरसाइज करना बड़ा मुश्किल काम है। बाकी आप लोगों ने जो इससे पहले मेरे साथ 7 डेज का वेट लॉस चैलेंज लिया था, आप लोगों का रिजल्ट क्या रहा है जरूर बताना। और जो लोग वेट लॉस करना चाहते हो, इंच लॉस करना चाहते हो, अपने आप को फिट मेंटेन रखना चाहते हो, अपनी बीमारियों को रिवर्स करना चाहते हो, वो सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे साथ शुरू करना ये नया 15 डेज का वेट लॉस प्लस इंच लॉस चैलेंज, ठीक है। तो अभी आज इसका डे नंबर 1 है। मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी मैंने आज क्या क्या खाया और कौन सी एक्सरसाइज की, ठीक है। मतलब करूंगी मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करूंगी अभी और क्या क्या खाऊंगी, वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज। और आप सब लोग भी वीडियोस के नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा चल रहा है आप लोगों का जो है वेट लॉस चैलेंज, और क्या नया सीखने को मिल रहा है आप लोगों को मेरी वीडियोस से। क्योंकि देखो यूट्यूब पे बहुत सारे वेट लॉस चैलेंज चल रहे हैं बहुत सारे लोगों के, और काफी अच्छे बड़े बड़े डाइटिशियंस भी आज की डेट में वेट लॉस जर्नी बहुत वायरल चल रही है, और सभी लोग वेट लॉस जर्नी फॉलो कर रहे हैं। व्यूज अच्छे आ रहे हैं लोगों के, इसीलिए हमारे चैनल पे तो खैर इतने अच्छे व्यूज नहीं आते, बट हाँ ठीक है, अभी इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है, धीरे धीरे आएंगे। तो अभी सब ये वायरल टॉपिक चल रहा है वेट लॉस चैलेंज वाला, तो सभी लोग कर रहे हैं, है ना। तो आप लोग मेरे को भी ज्वाइन करना, मेरे को भी सपोर्ट देना, मोटिवेशन देना, और ठीक है। बाकी कौन कौन न्यू सब्सक्राइबर है अपना नाम जरूर बताना, कहाँ से वीडियो को देख रहे हो, कितना वेट है आपका, आपकी हाइट कितनी है, ये जरूर बताना, जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए, ठीक है। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूं, मैं एक हाउसवाइफ हूं, टीचर हूं, ठीक है। अभी मैंने अपनी जॉब छोड़ रखी है, तो अभी फुल्ली हाउसवाइफ प्लस यूट्यूबर हूं। अपने बच्चे की देखरेख करती हूँ, घर की देखरेख करती हूँ, और साथ में आप सब लोगों को मोटिवेशन देने की कोशिश करती हूँ वेट लॉस के लिए। साथ ही साथ अपनी लाइफ को भी हेल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने अपनी काफी सारी बीमारियों को खुद से ठीक किया है, जिसमें से कि थायराइड है, पीसीओडी है, जो कि मैंने बिना दवाइयां खा के घर पे सिर्फ खाना खा के और एक्सरसाइज करके ही खुद को ठीक किया है। काफी सारी चीजों को मैंने खुद से बैलेंस किया है। इतना वजन कम होने के बाद भी मेरे फेस की चमक नहीं गई, मेरे बाल नहीं झड़े, सब कुछ बहुत अच्छा है, स्किन मेरी लटकी नहीं है। तो अगर आप सब लोग भी इसी तरीके से मेरे साथ वेट लॉस करना चाहते हो कि आपकी स्किन की चमक भी ना जाए, आपके बाल भी ना झड़े, आपकी स्किन ढीली भी ना हो, लटके भी ना, तो आप लोग मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को पूरा देखना, जो भी टिप्स मैं आपको बताऊं उनको जरूर फॉलो करना, और मेरी वीडियो से आपको कितना मोटिवेशन मिला ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आज चैनल पर एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि दीदी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है, बार बार भूख लगती है, तो मैं क्या करूं, कैसे कंट्रोल करूं, और बार बार खाने की वजह से मेरा वजन बढ़ जाता है। तो देखो डियर, ऐसी बात नहीं है कि बार बार खाने से वजन बढ़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप कभी कभी ना हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें बार बार भूख लग रही है तो इसके पीछे के रीजन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो ना। बार बार भूख हमको ऐसे ही नहीं लगती। देखो, इसको कम करने के मैं आपको तरीके बता दूंगी। पहली बात तो आपको खाने को स्लो खाना है, धीरे धीरे खाने पे पूरा ध्यान देके कि क्या खा रहे हो, छोटे छोटे बाइट तोड़ के अच्छे से चबा चबा के खाने को खाना है।
दूसरी बात, आप पहले अपना बॉडी चेकअप कराइए, हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ मिनरल्स की कमी हो रही हो। जब हमारी बॉडी में मिनरल्स की कमी होती है ना, तो हम समझ नहीं पाते, बट बॉडी ऐसे सिम्टम्स देती है, जैसे बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, कुछ भी खाने के बाद भी हमको ऐसा महसूस होना कि हमने कुछ भी नहीं खाया है ना। तो अगर आपको भी बार बार ऐसा महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो रही है, तो सबसे पहले आप अपना बॉडी चेकअप करवाइए, आपकी बॉडी में कुछ विटामिन की या मिनरल्स की कमी हो सकती है। दूसरा, आप अपनी डाइट में सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स को ऐड कीजिए, ठीक है। भीगे हुए बादाम खाना शुरू कीजिए, किशमिश और चना खाना शुरू कीजिए, मूंगफली खाना शुरू कीजिए, फ्लैक्स सीड्स खाना शुरू कीजिए, चिया सीड्स खाना शुरू कीजिए। इन सब में से कुछ भी आप बदल बदल कर बारी बारी खा सकते हो। आप देखोगे कि आपका पेट ना थोड़ा भरा भरा सा रहेगा और आपको कम भूख लगेगी, और आपको ये जो बार बार खाने की क्रेविंग्स होती रहती है ना, ये भी नहीं होगी। मगर फिर भी अगर आपको बार बार खाने की क्रेविंग्स हो रही हैं और आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आप क्या खा रहे हो ना, ये चुनना आपके हाथ में है, ठीक है। जैसे कि एक तरफ हाई कैलोरी वाला फूड है और एक तरफ लो कैलोरी वाला, तो आप क्या चीज चुन रहे हो ये आपके हाथ में है। एक तरफ फ्राइड चिली पोटैटो है और एक तरफ है गाजर, संतरा, अमरूद, केला, तो आप क्या चुनोगे, चिली पोटैटो या केला, संतरा, अंगूर, इस तरीके की चीजों को, ठीक है। तो चुनना आपके हाथ में है। आप फ्रूट सैलेड या वेजिटेबल सैलेड भी खा सकते हो, और आप ऐसी फ्राइड फूड जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरी है, इधर की कम से कम 5 गुना कैलोरी, तो ये सब कुछ चुनना आपके हाथ में है। आपको अगर भूख लग भी रही है बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद भी, तो आप जो मंचिंग कर रहे हो ना, उसमें हेल्दी चीजें खाओ, मूंगफली खाओ, चने खाओ। जब आप प्रोटीन ज्यादा खाने लगोगे ना, तो आपकी भूख ना अपने आप कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि प्रोटीन खा के हमारा पेट लंबे समय तक भरा रहता है। फिर बस हमें प्यास लगती है, तो आप बस पानी पीते रहिए, ठीक है। अगर आपने एक मुट्ठी चना खा लिया ना, तो आपको पूरे दिन भूख नहीं लगने वाली, सच बता रही हूँ। बस पानी पीते रहेंगे आप, क्योंकि आपको प्यास लगेगी, क्योंकि प्रोटीन खा के प्यास बहुत ज्यादा लगती है और हमारा पेट ना लंबे समय तक भरा रहता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप चिया सीड्स भिगोकर रख दो 2 चम्मच, और जब भी आपको लगे कि आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तब आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच वो जो भीगे हुए चिया सीड्स है ना, उनको डालकर पी जाओ। आपका पेट ना भरा भरा सा हो जाएगा। तो कुछ चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। जब भी भूख लगे, खीरा, गाजर, ये सब चीजें काट के रखो, इनको चबा लो, थोड़ा सा खा के आपका पेट भर जाएगा और आपकी क्रेविंग भी शांत हो जाएगी। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। ऐसे ही और टिप्स जानने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको वेट लॉस करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है ये मुझे चैनल पे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे कि मैं आपकी समस्या का भी कोई ना कोई समाधान आप तक पहुंचा सकूं। तो चलो, अभी वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। आज मैंने एक प्रॉब्लम के बारे में बताया, और आगे अभी जो भी क्वेश्चंस होंगे ना चैनल पे, वो आगे की वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। तो अब शुरू करते हैं अपने डे का रूटीन। ओके, हेलो एवरीवन। तो सुबह सुबह उठ के भैया बाहर का मौसम देखा मैंने, इतना खतरनाक हो रहा था, धूप नहीं निकली थी बिल्कुल भी, इतना ज़्यादा कोहरा हो रहा है हमारे यहाँ। पूरे पूरे दिन इस वक्त ना कोहरा कोहरा सा हो रहा है, रात को बहुत जल्दी कोहरा हो जाता है। तो सुबह उठ के सबसे पहले ना एक तरफ तो मैं ना मलाई से घी निकाल रही थी, और इस बार ना वो मैंने मलाई चलाकर और पनीर निकालकर घी नहीं निकाला, डायरेक्ट ही मलाई को चलाकर ना घी निकाल रही थी। और एक तरफ ना मेरी वेट लॉस ड्रिंक हो रही थी, उबल रही थी। तो ये जो वेट लॉस ड्रिंक है ना, इसको लेकर, इसकी ना मैंने अलग से वीडियो कल शेयर की थी। ये नई वेट लॉस ड्रिंक है जो मैंने नई बनाई है पहली बार, ठीक है। तो इसको लेके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी ये बहुत ज़्यादा गर्म है और नुकसान करेगी। तो डियर, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये ड्रिंक गर्म नहीं है, ठीक है। इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है जितना आप सोच रहे हो। देखो, ठंडा मौसम है इस वक्त, और हमारे यहाँ पर तो सर्दी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, और इसमें बहुत ज़्यादा कोई भी गर्म चीज़ मैंने नहीं डाली है। और एक बार का जो ये मटेरियल है, इसको आप 2-3 बार बॉईल करके, यानी कि 2-3 दिन तक सुबह खाली पेट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर आपको फिर से नया बनाना है। तो मैंने ना इसमें आपको सौंफ भी डलवाई है ना। आपने देखा होगा ना, इसमें जीरा और सौंफ भी डला है। तो जो जीरा होता है ना, वो एसिडिटी को कम करने में मदद करता है, और जो सौंफ होती है ना, वो भी ठंडी होती है, और जो जीरा होता है वो भी ठंडा होता है। तो ये दोनों चीज़ें ठंडी होती हैं, ठीक है। तो ये जो ड्रिंक है ना, इसकी तासीर नॉर्मल ही हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है। तो ठंडे मौसम में आप इसको आराम से ले सकते हो, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। और एक सिस्टर का मैसेज था कि दीदी मुझे रिंग वॉर्म की दिक्कत है, तो क्या मुझे ये लेनी चाहिए? तो डियर, आपको अगर रिंग वॉर्म की दिक्कत हो रही है, यानी कि दाद खाज खुजली वाली, तो आप इस ड्रिंक को मत लेना। आप खाली सौंफ का वाटर या धनिए का वाटर गर्म करके ले सकते हो, या फिर जीरा का वाटर भी ले सकते हो। आपको अजवाइन वाटर भी सूट नहीं करेगा। तो आप किसी
अच्छे डॉक्टर को दिखा के सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट कराइए। और उसके साथ साथ आप ये चीज़ें ले सकते हो, सौंफ वाटर, जीरा वाटर और धनिया वाटर, और इन तीनों चीज़ों को एक साथ भी ले सकते हो। ये आपके शरीर की गर्मी को ठीक करेगी, क्योंकि गर्मी बढ़ने की वजह से ही शरीर में दांत, खाज, खुजली की दिक्कत होती है, जब हमारी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है। मैंने आप लोगों को एक वीडियो शेयर की थी वात, कफ और पित्त के ऊपर, उसकी आगे के जो पार्ट थे ना वो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि दीदी वेट लॉस जर्नी लेकर चलो, तो वेट लॉस जर्नी में ही मैं बीच बीच में आप लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बताती रहूँगी। तो ड्रिंक पी के और फिर साफ़ सफाई करके घर की, नहा के पूजा करके मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आके ना मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज की इस स्लैब के साथ, ठीक है। अभी ना मेरा ये जो स्वेटर है ना, ये एक टाइम पे ना मेरे फिट आता था, लेकिन अब आप देखो कि कितना ज़्यादा ना ढीला हो गया है ना। तो बस यही है कि देखो इतना सारा मैंने अपना फैट मेल्ट किया है, इतना सारा मैंने अपना वेट कम किया है। भैया सर्दी बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे लेयरिंग करनी पड़ रही है अपनी बॉडी के ऊपर, और जो एक्सरसाइज है ना वो ज़्यादा कपड़े पहन के कंफर्टेबल हो नहीं पाती। बट ठंड बहुत ज़्यादा है, फिर से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारी तरफ, तो स्वेटर्स कम करके एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने 2 स्वेटर्स में ही एक्सरसाइज की है। ये जो मैं आपको आज एक्सरसाइज बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान है, और स्लैब ये वाली किचन की सबके घर में होती है, आप बहुत ईजीली ना एक्सरसाइज कर सकते हो। भैया इतनी ठंडी स्लैब हो रही थी ना कि मेरे तो हाथ ही ठंडे हो गए एक्सरसाइज करने में, बट यार फिर भी एक्सरसाइज तो करनी है ही। आज तो मुझे कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो थोड़ी देर मैंने स्लैब के साथ एक्सरसाइज की जब तक मेरे हाथ इस ठंड को बर्दाश्त कर सकते थे, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज ना ऐसे ही की थी। किचन में ना कोई भी ज़्यादा आता जाता नहीं है, तो ये मेरा कंफर्टेबल जोन है जहाँ पर मैं कुछ भी कर सकती हूँ कैमरा रख के, क्योंकि ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, मैं ही जाती हूँ बार बार किचन में। तो यहाँ पे ना शूटिंग करने के लिए कोई मुझे मना नहीं करता, मैं कभी भी किसी भी वक्त किचन में कैमरा रख के शूटिंग कर सकती हूँ। तो मैंने एक्सरसाइज की थी, और एक सिस्टर पूछ रही थी कि उनका बेली फैट बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करें। तो डियर देखो, जो भी एक्सरसाइज बेली पे इफेक्ट डालती है ना, मतलब बेली का जो पोर्शन होता है जब उस पर स्ट्रेच आता है जो भी एक्सरसाइज करने में, वो एक्सरसाइज करके बेली फैट कम हो जाएगा। और ये जो मैंने आपको भी किचन की स्लैब के सहारे एक्सरसाइज दिखाई है, इन सबको करने से बेली फैट कम होता है। एक सिस्टर ने पूछा था कि मेरे हस्बैंड का बेली फैट भी मुझे कम करना है, तो देखो डियर, ज़्यादातर जेंट्स की बॉडी पे ना बेली का ही फैट निकलता है, तो ये सभी जो भी एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ ये सब आपके हस्बैंड भी कर सकते हैं। तो जो भी एक्सरसाइज करेंगे ना उससे उनका बेली भी कम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करने से होगा, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना मेरे साथ एक्सरसाइज को, और डेली दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज और आधे घंटे की वॉक करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप सभी लोग सब कुछ खा पी के अपना वज़न कम करना चाहते हो। और एक सिस्टर पूछ रही थी कि दीदी अगर शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या करें। तो देखो डियर, इस टाइम पे अगर आपकी बॉडी में एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो आप गर्म पानी ना पी के ना सादा पानी पीना, और साथ में ना आप ये धनिया और सौंफ का वाटर भी पी सकते हो। इससे भी आपकी बॉडी में ना एसिडिटी कम करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये करने के बाद ना फिर मैंने ब्रेकफास्ट में अपने लिए बनाना स्मूदी बना ली थी, जिसमें मैंने शुगर ऐड नहीं की थी, बादाम और बनाना ऐड किया था और दूध ऐड किया था। आप इसमें ना खजूर ऐड कर सकते हो, अगर आप खजूर को भिगो कर रख दो तो आप पीसते वक्त ही इसमें डाल दो। उसके बाद दोपहर के लंच में ना मैंने आटे में आलू की सब्जी रखी हुई थी, मेरे पास एक जगह से भंडारे में से आई थी, तो वो आलू की सब्जी, और उसमें उसी आलू की सब्जी में ना मैंने थोड़ा सा पनीर और थोड़ा सी प्याज ऐड कर दी थी, है ना। और ये ना मेरा मेथी का आटा था, मेथी मार के मैंने आटा मार लिया था, मेथी आटे में ही लगा के। तो उसमें ना मैंने ये वाली जो पिठी थी ना, जिसमें आलू, बेसन और थोड़ा सा आटा भी मैंने मिक्स कर लिया था इस वाली सब्जी में, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी सब्जी नहीं थी, मतलब ये थोड़ी वैसी सब्जी थी जो कि थोड़ी लिक्विड सी होती है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर लिया था, और थोड़ा पनीर, थोड़ी प्याज, इसको भर के ना मैंने एक पराठा अपने लिए बनाया और एक पराठा हनु के लिए बनाया था। क्योंकि कल सोमवार था ना, तो पतिदेव का तो फास्ट था, तो मैंने एक एक पराठा अपने और हनु के लिए बना लिया था, वो भी स्कूल से आ गया था। तो ये वाला एक पराठा मैंने दही से खाया था दोपहर को। तो ये मेरा हो गया था दोपहर का लंच। आप ना पराठा, रोटी सब कुछ खा सकते हो, बस क्वांटिटी का ध्यान रखना, कैलोरी का ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा कैलोरी आपको एक बार में नहीं खानी, और बहुत सारा खाना आपको एक बार में नहीं खाना। तो जब भी भूख लगे थोड़ा थोड़ा खाते रहो, और खाने को अच्छे से चबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे छोटे बाइट अपने मुंह में डालिए। एक पराठे को खाने में कम से कम पौन घंटे का समय लगाइए, आपको दोबारा भूख लगेगी ही नहीं। और इससे पहले, मतलब लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट से पहले आप बहुत सारी सब्जियाँ और फल भी कच्चे खा सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख
लगती है, ठीक है। तो इससे ना आप अपनी कैलोरी को मैनेज करने में काफ़ी हद तक मदद कर पाओगे। इससे पहले जो मैंने 7 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज लिया था उसका रिजल्ट मैंने आपको बताया कि मेरी काफ़ी अच्छी इंच लॉस हुई है, ब्लोटिंग इन्फ्लामेशन बॉडी पर से काफ़ी हद तक कम हो गई है और मेरी फेस का ग्लो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है मुझको, हल्का हल्का सा फील हो रहा है और अंदर से काफ़ी पॉजिटिव भी ना फील हो रहा है। तो मैंने एक अच्छा सा करारा सा पराठा सेक लिया था, बहुत टेस्टी बना था यार, और फिर मैंने ना इसको दही से एंजॉय किया। आप लोग भी कर सकते हो। उसके बाद रात को क्योंकि पतिदेव का फास्ट था ना मंडे का, तो मैंने फिर से किचन की पूरी सफाई की और मैंने बथुआ बीन के रख लिया था। तो मैंने बथुए की एक गड्डी को पूरा धोकर, कम से कम 3-4 बार धोना जब भी आप लोग बथुआ बनाओ, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। तो मैंने कम से कम इसको 3-4 बार गुनगुने पानी में धोया। उसके बाद ना मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। और आलू ना मैंने कुछ दिन पहले ही बॉईल किए थे, तो वो फ्रिज में लग रहे थे, तो वो भी ना मैंने इसी वाले पानी में डाल दिए थे जिसमें मैं बथुआ बॉईल कर रही थी ना, उसी के साथ ना मैंने अपने वो उबले हुए ही थे, बस थोड़े से ना गर्म हो जाते हैं, जिससे कि बथुआ आलू की जो पिठी है ना वो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती। तो मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसके बाद ये इसको मैंने आलूओं को छीन लिया और बथुए को ना अच्छे से निचोड़ लिया था। उसके बाद इन सारे के सारे आलूओं को मैश करके मैंने बथुआ और आलू को अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, ये नमक, सेंधा नमक और कुछ और मसाले डाल के मैंने इसको अच्छे से ना मैशअप कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको आटे की छोटी सी लोई में भर के एक बड़ा पराठा बना लिया। मैं क्या करती हूँ, आटे की लोई छोटी लेती हूँ और उसके अंदर जो मैं पिठी भरती हूँ ना, ये आलू बथुए वाली, ये मैं ज़्यादा भरती हूँ, मतलब आटा कम और आलू ज़्यादा। तो इससे ना पराठा बहुत अच्छा बनता है। तो पहले पतिदेव को दे दिया था भगवान जी का भोग लगाकर, फिर मैंने और हनु ने भी खाना खा लिया था। तो मैंने अगेन वही दही के साथ ही खा लिया था, जिससे कि ये सब चीज़ें ना गर्मी ना कर जाएं। तो एक पराठा ले लिया था और मैंने ले लिया था दही, जैसे कि मैंने दोपहर में खाया था। तो आज का मेरा पूरे दिन का रूटीन यही रहा। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मेरा बताना। मिलेंगे नेक्स्ट